देखो इसको समझो क्या कह रहा है, इसको पढ़ो बढ़िया से, तुम तोड़ तोड़ के पढ़ो ना। लिखनी है क्या, बताते हैं। तीसरा नंबर पर देखो सवाल पूछा गया है, देखो पढ़ो। 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, ठीक है। 6 तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम अरेंज कर दिए हैं पहले, ठीक है। बस इसको तुम लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो कहता है कि P जो है वो E और I के बीच में बैठा है, यानी कि P जो है वो E और I के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद E जो है वो N के बगल में बैठा है, E जो है N के बगल में बैठा है। तो यहाँ पर तो इसके बगल में P है पहले से, यानी कि इसके इधर होना चाहिए, ठीक है। N जो है Y के बगल में बैठा है, यानी N जो है वो Y के बगल में बैठा है। ये Y हम इधर तो नहीं लिख सकते क्योंकि पहले से E यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद है, अब यहाँ पर देखो Y के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है, तो Y के Y बगल में बैठा है, यानी कि ये बात कर रहा है इसके बारे में, तो बाईं ओर। तो ये जो होता है इसका ये क्या होता है, लेफ्ट, ये बायां हो गया, और ये इसका क्या हो गया, दायां हो गया। और J I के बगल में बैठा है, तो इधर तो पूरा भर गया, अब इधर तो कुछ करना नहीं है। लेकिन अब बोलता है कि J जो है वो I के बीच में बैठा है। यहाँ पर तो ना तो कहीं J और पहले से दिख रहा है और ना कहीं I पहले से दिख रहा है। फिर क्या होगा, तो इसको अलग करेंगे। I तो यहाँ लिखा हुआ है ना, I तो पहले से लिखा हुआ है, और उससे पहले यहाँ बायां तरफ P लिखा हुआ है। हमको करना क्या है, देखो J जो है वो I के बगल में बैठा है, तो I तो यहाँ पर J अगर लिख देते हैं तो क्या J I के बगल में नहीं हो गया, ठीक है। तो कहता है कि बताइए कि E के बगल में कौन बैठा है, E के बगल में कौन बैठा है। तो देखो E के बगल में यहाँ भी देख लो, और भी जो बना देखो सेम टू सेम बन गया ना इसके जैसा। E के बगल में कौन बैठा है, एक तो P बैठा है और N बैठा है, यानी कि N और P जो है E के बगल में बैठा है, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का सबसे बड़ा देखो है क्या कि जब भी क्वेश्चन है तो एक लगातार मत पढ़ना। अगर एक लगातार पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि P E E और I बीच में कौन है, किनारे कौन है। एकदम तोड़ तोड़ करके पार्ट बाई पार्ट पढ़ोगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो तो बोल रहे हैं। शंकर आ रहा है सर। देखो सबसे पहला तो वृत्ताकार मतलब तो समझो यहाँ मतलब गोला होता है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होगा कि बायां और दायां समझने वाला, ठीक है। देखो कहता है अजय प्रवीण के बाईं ओर बैठा है, यानी कि बैठा कौन है, अजय बैठा है किसके बाईं ओर, प्रवीण के बाईं ओर। तो पहले तो ध्यान रखना कि जब भी कोई सर्कल रहेगा, मान लो कि कोई ये राउंड वाला टेबल है, कोई गोला टेबल है, ठीक है। अब मान लो हमारे सामने इसे गोला टेबल रखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर ऐसे मुंह करके बैठे हुए हैं तो हमारा दायां किधर होगा, बायां इधर होगा। यही समझ करके और बनाना है। देखो अजय कहता है कि प्रवीण के बाईं ओर बैठा है, तो अजय जो होगा वो किधर बैठा हुआ होगा, प्रवीण के बाईं ओर। देखो बायां और दायां वाला कंफ्यूजन दूर हो गया कि लेफ्ट किधर होता है और राइट किधर होता है, वो भी राउंड टेबल पर, ठीक है। अब उसको जो नाम दिया है बस उसको बैठा देना है कि किधर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या, बस बैठा दो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखो ट्राई करो। चलो ठीक है। लास्ट में यही तुमसे पूछा था कि जो है विजय के बाईं ओर कौन बैठा है, तो विजय के बाईं ओर तुम्हारा यहाँ पर देखो बाएं पूछा था, तो इसका लेफ्ट तो यही ना होता है, बाईं ओर पूछा था, तो विजय के बाईं ओर कौन बैठा है, प्रवीण बैठा है। बस जैसे जैसे लिखा हुआ खाली वैसे ही जो है सेट कर देना है। सबसे पहले वही बोला कि वृत्ताकार घेरा में बैठा है, तो एक राउंड बना देंगे, राउंड टेबल हो गया। कह देता है कि अजय जो है प्रवीण के बाईं ओर बैठा है, अजय जो है प्रवीण अगर मान लो उधर सामने हमारे रहेगा, ऐसे बैठे हुए हैं, तो हमारे बाईं ओर बैठेगा, तो बाईं ओर तो इधर ही होगा ना, तो इधर अजय बैठा है। फिर कहता है कि संजय अमित और विजय के बीच में बैठा है, तो संजय जो है वो अमित और विजय के बीच में बैठा है, दोनों के बीच में बैठा है, इसको बैठा दिया गया। उसके बाद है शंकर जो है अजय और अमित के बीच में बैठा है, तो शंकर था अजय और अमित के बीच में बैठ गया, ठीक। तो लास्ट में बस यही पूछा है कि इसके बाद देखो, तो आंसर जो है बस इतने से पता ही करना है हमको। आंसर पता करने का मीडियम बस ये इतना ही है। सवाल तो यही ना पूछा था, यही पूछा है कि विजय के बाईं ओर कौन है, तो विजय के जस्ट बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, प्रवीण बैठा हुआ है, यही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो।
चलो देखो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, इसको पढ़ना ना। कहता है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार वृत्त बनाकर बैठे हैं। वीरेंद्र का मुंह विकास की ओर है, जो कि नरेंद्र के बाईं ओर तथा प्रवीण के दाईं ओर है। नरेंद्र मनीष के बाईं ओर है। नवीन विकास के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है। यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल दे तथा प्रवीण अपना स्थान विकास से बदल ले तो मनीष के बाईं ओर कौन बैठा होगा? तो इसमें देखो दो गो फिगर बनेगा। दो गो फिगर मतलब कि पहले जो कंडीशन में बैठा हुआ था, अब बैठने के बाद फिर क्या बोलता है कि बदल भी दिया है, तो बदलने के बाद तो थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा। ठीक है, तो पहला जो है एकदम बारी बारी से इसको बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कि कैसा कैसा बैठा है। देखो कहता है कि 6 व्यक्ति एक आकार में बैठे हैं। ठीक है, वीरेंद्र का मुंह जो है वो विकास की ओर है। तो मान लो अगर वीरेंद्र अगर यहाँ बैठा होगा तो इसका मुंह किसकी तरफ है? विकास की तरफ है, तो यानी जस्ट इसके सामने बैठा हुआ होगा। अगर मान लो यहाँ पर गोला टेबल है, यहाँ पर अगर हम बैठे हैं तो मेरे जस्ट सामने जो बैठा है मेरे जस्ट ऑपोजिट में बैठा होगा, तब ना उसका चेहरा मेरे तरफ होगा। तो कौन है? विकास। उसके बाद क्या कहता है? जो कि नरेंद्र के बाईं ओर, ये विकास के बारे में कह रहा है। ठीक है, जो कि नरेंद्र के बाईं ओर तथा प्रवीण के दाईं ओर है, यानी कि इसके यहाँ पर कौन कौन बैठ जाएगा? नरेंद्र। और किसका नाम है? प्रवीण के बाईं ओर है। प्रवीण के बाईं ओर है ना, प्रवीण के दाईं ओर है। चलो, तो दाईं ओर है तो फिर यहाँ हो जाएगा। तो देखो इसके दाईं ओर ये आ गया और ये बाईं ओर है। अगला देखो, नरेंद्र मनीष के बाईं ओर है। नरेंद्र जो है वो मनीष के बाईं ओर है। तो नरेंद्र जब यहाँ है तो यहाँ पर अगर मनीष बैठा होगा, ठीक है, तभी ना इसके बाईं ओर ही आएगा। क्लियर है? अगला क्या कहता है? नवीन विकास के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है। नवीन जो है विकास के बाईं ओर, तो नवीन जो है वो विकास के बाईं ओर दूसरा, तो पहला स्थान पर प्रवीण है तो दूसरा स्थान पर यहाँ नवीन होना चाहिए। ठीक है, यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल देता है तो ये, चलो एगो तो हमारा ये फिगर बन गया। तो ये जो फिगर बना ये हुआ पूर्व की स्थिति, यानी कि जो पहले से वो हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जब ये स्थान बदल देगा तब क्या बनेगा? देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, खाली इतना पहले ध्यान देना, ये पूरा हमको बनाना दोबारा नहीं पड़ेगा, खाली क्वेश्चन पढ़ो। लास्ट में कहता है कि यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले तथा प्रवीण अपना स्थान विकास से बदल ले, इसमें 2 लोग बदले हैं अपना स्थान। ठीक है, तो मनीष के बाईं ओर कौन बैठा होगा? तो देखो ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन है, इसमें परिवर्तन है। देखो यहाँ पर तुम्हारा वीरेंद्र बैठा, ये तो पहले से है। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रवीण सामने बैठा ही है। अब स्थान बदलने के बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र और यहाँ पर हो जाएगा नवीन। और क्या बदला है भाई? यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले तथा प्रवीण अपना स्थान विकास से बदल ले। ठीक है, तो इन लोग दोनों को आपस में बदल गया। यहाँ पर प्रवीण और नवीन बैठा हुआ था, इन लोग का जगह बदल जाएगा। यहाँ पर इधर विकास हो गया क्योंकि ये तो इधर चला गया है। और कौन बदला? मनीष के बाईं ओर कौन बैठा होगा? यहाँ पर हो गया मनीष। चलो, तो सवाल अंत में यही पूछा है कि मनीष के बाईं ओर कौन बैठा हुआ होगा। तो देखो मनीष के बाईं ओर, तो मनीष के जस्ट बाईं ओर यहाँ पर क्या आया? वीरेंद्र आया ना, यही वीरेंद्र क्या हो गया? आंसर हो गया। उतार लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर, ठीक है, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। आशीष रमन और दीपक के बीच में है। संजीव विकास के बाईं ओर है, रमन संजीव के बाईं ओर है। तो बताएं कि आशीष के दाईं ओर कौन है? इसका ऑप्शन भी लिखोगे तो लिख लो। पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा ऑप्शन है रमन,
तीसरा ऑप्शन है दीपक, और चौथा ऑप्शन है संजीव। इसको बनाओ तो। चलो देखो, सबसे पहला कहता है कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बना करके खड़े हैं। तो वृत्ताकार माने सर्कुलर, गोला घेरा बना करके खड़े हैं। आशीष रमन और दीपक के बीच में है, ठीक है। तो शुरुआत आशीष से भाई, तो आशीष से लिख दो। क्या कहता है कि आशीष रमन और दीपक के बीच में है, तो एक तरफ रमन होगा और एक तरफ दीपक होगा। इधर हो गया रमन और दूसरा तरफ क्या है, दीपक है। उसी के बीच में आ गया ना आशीष, ठीक है। उसके बाद कहता है कि संजीव विकास के बाईं ओर है। संजीव जो है वो विकास के बाईं ओर है, तो अभी तो विकास इसमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर मान लो लिख दो संजीव। तो कहता है कि इसके बाईं ओर है, तो अगर हम इधर से खड़े होंगे तो मेरा बाईं क्या होगा, इस साइड होगा, तो इधर है, ठीक है। तो कौन है, संजीव जो है वो, नहीं विकास ना होगा, यहाँ पर विकास की बाईं ओर में है, तो विकास यहाँ होगा तब ना संजीव इसके इधर आएगा तुम्हारा। आंसर पता चल गया। संजीव जो है विकास की बाईं ओर है, हाँ तो इतना तो आंसर पता चल ही जाएगा। आशीष के दाईं ओर कौन है, सवाल यही पूछा है, आशीष के दाईं ओर कौन है, तो ये तो आंसर आइए गया जी। आशीष के दाईं ओर, एक और उसके बाद बनाने का जरूरत नहीं है। तो आशीष का जो है वो दाईं ओर कौन है, दाईं ओर पूछा है, बाईं ओर मतलब इधर और दाईं मतलब इधर, तो दाईं तरफ देखो ये ना आ रहा है, इसके दाईं तरफ, आशीष के दाईं तरफ, ठीक है। और ये जो है इसके बायां तरफ है, ठीक है, ये बाईं तरफ है, तो इसके बाएं तरफ दीपक आ गया और दाएं तरफ क्या आ गया, रमन आ गया, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखो कि जब हम ऐसे, मान लो कोई गोला टेबल है, जब हम ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे सामने जो होगा, अब देखो ये हमारा दाहिना होगा, ठीक है, और ये कौन होगा, बाया होगा। अब जब उधर से हमारा उल्टा बैठा हुआ है तो जस्ट ये बाया दाया भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मान लो अगर कोई इधर से बैठा हुआ है तो इधर इसका दाया होगा, और पहले इसका बाया ये वाला था। हाँ, बस इतना, सामने अगर बैठा हुआ है कोई तो दाहिना इधर होगा और बाया इधर, और अगर उल्टा बैठा है तो बाया दाया भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा सवाल था इसीलिए।